अब हमारे सामने प्रस्तुत होंगी एक और प्रतिभाशाली पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल, जिन्होंने अपने करियर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग और विश्लेषण किया है। उनकी पत्रकारिता शैली उन्हें दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय व्यक्तित्व बनाती है। मंच पर हम स्वागत करेंगे सुश्री शिवांगी ठाकुर, असिस्टेंट एडिटर, जी न्यूज़। तालियों के साथ स्वागत करेंगे मैम का। नमस्कार, प्रणाम। आज बिहार यहाँ इकट्ठा हुआ है और बिहार के इन चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार का भविष्य उज्जवल बहुत ज़्यादा है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए। अंकित ने जब इस मंच के लिए मुझे कांटेक्ट किया तो पहले तो मैंने देखा कि क्या रहा है यहाँ पर, ये युवा जो हैं ये करना क्या चाहते हैं। और जब मैंने इस पूरे कम्युनिटी को देखा कि किस तरह से ये समाज को बदलने के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों नहीं, यहाँ पर हमें होना चाहिए, मुझे नहीं, हर एक बिहारी को इस मंच पर आना चाहिए और अपने बिहार की जो गौरव है, इतिहास है, समृद्धि है, संस्कार है। कहते हैं ना कि एक बिहारी अगर कहीं पहुँच जाए तो वो बिहार अपना दिल में लेके जाता है। यहाँ पर राहुल जी है। मैं आपको बता दूँ, मेरी पैदाइश मुंबई की, मेरी पढ़ाई मुंबई की, लेकिन घर पे एक रूल था कि आप जब घर पर आएंगे तो मैथिली बोलेंगे। समर वेकेशन जब होते थे तो मेरे माँ बाप, हमारे जो बाकी के जो दोस्त होते थे उनको कहीं कहीं ले जाते थे, लेकिन मेरे माँ बाप ये मेक श्योर करते थे कि हम बिहार जाएं, बिहार के कल्चर से हमें अवगत कराएं। तो मैं उतनी ही अच्छी से, मी मराठी पण बोलते राहुल जी, फ्लुएंट, आणि मैथिली भी मैं उतनी ही अच्छी बोलती हूँ। और शर्म किस बात की, मैंने देखा है कि लोग बड़ा असहज हो जाते हैं जब उन्हें कोई बिहारी कह देता है। तो आप इसको गाली के तौर पर नहीं ले, जैसे ही आपको कोई बिहारी कहे तो बड़े गर्व से कहें कि हाँ मैं बिहारी हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारी लैंग्वेज जो है वो तू और तेरे को कहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुझे मिलता है और जैसे ही कहता है मैं बिहारी हूँ तो अंदर से अपने आप हम निकल जाता है। ये हम की परिभाषा है क्योंकि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। बिहार के बारे में हम हर मंच पे बहुत कुछ कहते हैं, हर बार कहते हैं कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन जितनी बार हम उसके इतिहास की बात करते हैं उतनी बार पलायन का दंश हम लोगों ने झेला है। एक एग्जाम्पल दूंगी कि बिहारी जब तक बिहार में रहता है यही सोचता है कि मैं अच्छी नौकरी पा लूँ, मैं दूसरे राज्य में जाकर अपने घर के लिए, परिवार के लिए कुछ कर लूँ। वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ बिता देता है, वहाँ कमा के अपने घर पर घर बनाता है, लेकिन उस घर में कभी रह नहीं पाता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है, ख़ासकर जो हमारे नेता हैं, किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने और डुबाने में हमारे जो राजनेता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। युवा नहीं चाहता कि वो अपना घर छोड़े, युवा नहीं चाहता कि छठ के वक्त वो धक्के खा के अपने घर पहुँचे। तो अगर हमारे जो नेता हैं, हमारे वो लोग जो समाज को बदलने की बात रखते हैं, अगर वो बिहार में हमारे तमाम जो बिहारी युवा हैं उनके लिए अगर एक अवसर प्रदान करें तो मुझे नहीं लगता कोई अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब मैं इस मंच पे आऊँ या किसी भी मंच पर जब मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करूं, तो मुझे बार बार ये नहीं कहना पड़े कि बिहार में बदलाव की बयार है या बिहार में बदलाव हो रहा है। मैं ये कहूं कि बिहार बदल चुका है। तो मैं यही उम्मीद करती हूं। और रिजवी जी का, राहुल जी का, अंकित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब युवा मिल के आप सब इस तरह से एक नई दिशा जो है निर्धारित करते हैं। मैं वॉर जोन में थी यूक्रेन में, एक किस्सा जाने से पहले शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं हिंदुस्तान के मौजूद थे और तकरीबन मैं 2.5 महीने वहाँ यूक्रेन में वॉर जोन में थी और हमें हिंदुस्तानी बहुत सारे मिले, लेकिन जैसे ही हमारा एक ड्राइवर था वो बिहार का था और जब उसे ये पता चला कि मैं बिहार की बेटी हूँ तो उसने कहा कि मैम बहुत सारे पत्रकार मुझे मिले लेकिन अभी तक एक भी महिला पत्रकार नहीं मिली थी और जो मिली है वो बिहार की बेटी है। तो ये बिहारी ही है जो एक बार ठान लेते हैं तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और जाते जाते एक और बात, मुझे पता है आप लोगों को आपकी भाषा के लिए बहुत बार ट्रोल किया जाता है, तो मैं आपसे जाने से पहले ये कहूँगी कि जब भी आपको कोई ट्रोल करे, जब भी आपको कहे र नहीं ड़ होता है, ड़ नहीं र होता है, तो आप उससे कहें कि आप मुझे सिखाएं। और अगर वो व्यक्ति आपको नहीं सिखा पा रहा है तो फिर उसे कोई हक नहीं है कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इस मंच के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जब अगली बार मिलूँगी तो ये जो तमाम चेहरे मैं देख रही हूँ
किसी ऐसे ओहदे पर बैठे हों कि अगली जो पीढ़ी आए, अगली जो युवा पीढ़ी हो, उसको आप लोग बदले। यहाँ हम सिर्फ इसलिए नहीं इकट्ठा हुए हैं कि एक मंच है और आपके सामने तमाम जो प्रतिभाशाली लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ यहाँ पर आकर भाषण दें। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जब आप इस मंच से कहीं और जाए तो अपना बिहार, अपना गौरव और अपना अभिमान साथ लेकर जाए, ना कि कहीं भी अपने आप को दोयम दर्जे का इंसान समझे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद मैम। मैं अनुरोध करूंगी श्री राहुल सर से कि कृपया सुश्री शिवांगी ठाकुर को भेंट प्रस्तुत कर सम्मानित करें। साथ ही मौजूद हैं श्री अंकित कुमार, संस्थापक बिहार छात्र संसद।